नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीट मेंस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे ये रीट लेवल 2 जो हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना 2023 में, उसमें पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिएगा। और इससे पहले भी एक वीडियो राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित जो रीट लेवल फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन पर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क स्थित है। तो दोस्तों, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, झालावाड़। तो दोस्तों, बड़ला सोलर पार्क स्थित है जोधपुर में। इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। और ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से जो बड़ला सोलर पार्क है 2245 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये जो बड़ला है ना दोस्तों, वर्तमान में अगर बात करें तो फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। जोधपुर से अलग होकर फलोदी नया जिला बना है, इसके अंतर्गत आता है। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फतेहगढ़ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, जैसलमेर में है। नोक सोलर पार्क ये भी जैसलमेर में है। पुगल सोलर पार्क बीकानेर में है। बज्जू सोलर पार्क बीकानेर में है। और छत्तरगढ़ सोलर पार्क बीकानेर में है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हाल फिलहाल के जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा दोस्तों जिसे अमेरिकन कपास बोलते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। और नरमा दोस्तों कपास, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों कपास है ना, कपास, इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। और काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है हाड़ौती संभाग के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा किस में पाई जाती है? यानी कि कौन से जिले में ये जिप्सी फेरस मृदा वर्गीकरण के अंतर्गत है? कृषि विभाग है राजस्थान के तहत है। तो ये जिप्सी फेरस जो मृदा है ना दोस्तों, ये पाई जाती है बीकानेर में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट है। और चौथा क्वेश्चन है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? वन की आशा, बनास नदी। इसका बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों ये जो बनास नदी है ना, यहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। पहला फैक्ट ध्यान रखें कि राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी, तो वो याद आपको रखना है, सर्वाधिक लंबी नदी है वो है बनास नदी। ध्यान देना, पूर्णतः राजस्थान में जो नदी बहती है ना, उनमें बनास सर्वाधिक लंबी नदी है राजस्थान की। इसकी जो लंबाई है ना वो भी ध्यान रख सकते हैं आप, 480 किलोमीटर है। दूसरा ध्यान देना, जो ये बनास नदी है ना, रामेश्वरम स्थान है दोस्तों सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसी नदी पर दोस्तों बिसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है, जो कि बिसलपुर बांध है ना दोस्तों, यहाँ पर सकाडा सिस्टम सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है, और बिसलपुर बांध है, इसी के द्वारा जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बना हुआ है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, बिगोद है ना, बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च और मिनाल, ये 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र रखती है? तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र रखती है बनास नदी। ठीक है, बनास के बाद बात करें तो लूणी नदी है। लूणी के बाद बात करें तो चंबल नदी है। और चंबल के बाद बात करें तो माही नदी। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत बनास, लूणी, चंबल, माही, ये क्रम आपको याद रखना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सभी जो फैक्ट बताए हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है ना, तो वो जिला है दोस्तों कोटा। कौन सा है? कोटा। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है, यानी कि कौन से जिले में जो वर्षा की जो अधिकतम भिन्नता है वो रिकॉर्ड की जाती है, तो वो जिला हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी राइट है। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा कंटेंट पढ़े और बार बार पढ़े, यह ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है और ध्यानपूर्वक जो पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, टॉपिक करने के बाद पीछे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और आगे एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बनाएगा, ताकि अपन उनको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ISFR 2021 ये 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, कौन सी 17वीं वन रिपोर्ट है। ISFR इसकी फुल फॉर्म है मित्रों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ साथ में, ये 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है। वर्तमान में 18वीं जो वन रिपोर्ट है ना, ये 2023 जारी हो चुकी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। इसका जो उत्तर है वो है उदयपुर। ठीक है, अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है और 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भी सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ना, ये भारतीय वन सर्वेक्षण FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। यहाँ पर बता देता हूँ, सर्वाधिक वन विस्तार की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर के बाद में अलवर के बाद में प्रतापगढ़। अगर प्रतिशत में बात करें तो सर्वाधिक है उदयपुर में, दूसरा जिला प्रतापगढ़ है और तीसरा सिरोही है। न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल में पाए जाते हैं चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में, और प्रतिशत में बात करें तो चूरू, जोधपुर और बीकानेर में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। जायद की फसल दोस्तों, मौसम के आधार पर फसल का अगर वर्गीकरण किया जाए ना, तो फसलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक तो होता है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। यहाँ पर पूछा जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। तो दोस्तों जायद की फसल की जो सही अवधि है ना, वो है मार्च से जून। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट है, मार्च से जून, इस दौरान जायद की फसल ली जाती है। जायद की फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे रबी की फसल है, उसमें दोस्तों ध्यान रखना अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, इसे शीतकालीन फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल है ये जून जुलाई, यानी कि अभी जून जुलाई चल रही है ना दोस्तों, जून और जुलाई, इस दौरान खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में यह फसल काट ली जाती है। अभी कौन सा मौसम चल रहा है, वर्षाकालीन मौसम चल रहा है, तो इसे वर्षाकालीन फसल भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी, तो दोस्तों इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ है ना दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, थानागाजी अलवर में, यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो रूपारेल नदी है, इस पर सीकरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, सीकरी बांध बनाया गया है, ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तेजाजी मेला, बनेश्वर मेला, जैसलमेर मेला, पुष्कर मेला। तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बनेश्वर मेला, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है। कोलायत झील, तो दोस्तों ये बीकानेर के पास स्थित है, इसका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता, तो दोस्तों ये है कांतली नदी के किनारे, इसका सी ऑप्शन राइट है। ध्यान देना दोस्तों, जो कांतली नदी है ना, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो ध्यान रखना 100 किलोमीटर है। उद्गम पूछा गया है दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम पूछा गया है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं,
ये ध्यान रखना, तोरावटी कहते हैं। एग्जाम में ये फैक्ट पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा जो दोस्तों सुनारी सभ्यता है वो भी कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी, विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी है दोस्तों, अबानेरी दौसा में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है। खिंचन गांव दोस्तों जाना जाता है कुरंजा के लिए। किसके लिए, कुरंजा के लिए। इसका ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों ये जो खिंचन गांव है ना, अभी जो नवनिर्मित जिला है फलोदी, इसमें स्थित है। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, राजस्थान में 4 रामसर साइड स्थल है। ठीक है, नमभूमि क्षेत्र है। जैसे बात करें तो एक तो है केवलादेव अभयारण्य भरतपुर में। ठीक है, दूसरा सांबर है दोस्तों। अभी 2 और बने हैं दोस्तों, केवलादेव अभयारण्य 1981 और सांबर 1990 में रामसर साइड में शामिल किए गए थे। और 4 जून, ये डेट याद रखना दोस्तों, 4 जून 2025 को खिंचन गांव और मिनार गांव उदयपुर, इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 4 रामसर साइट हो गए हैं। आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट है। वर्टिसोल्स मृदा में क्रोमोस्टेट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण एशक के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। तो दोस्तों स्वर्ण एशक के भंडार है वो बांसवाड़ा में, आनंदपुर भूखिया जो स्थान है दोस्तों, यहाँ से भी स्वर्ण एशक के भंडार मिले हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखुंटा घाटिया क्षेत्र, सिवानिया दोस्तों कालाखुंटा घाटिया क्षेत्र, ये दोस्तों मैग्नीज के भंडार के लिए जाने जाते हैं। किस खनिज के भंडार के लिए, मैग्नीज के भंडार के लिए जाने जाते हैं। मित्रों आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाले समय में कंटिन्यू रीट मेंस से रिलेटेड कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप तैयारी करें तो हमारे साथ जरूर जुड़े। चलिए 18वां क्वेश्चन है, सिलीसेड लेक प्लेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो दोस्तों सिलीसेड लेक प्लेस ये ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में आता है दोस्तों, क्योंकि सिलीसेड कहाँ स्थित है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और ये आता है ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों ये धौलपुर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक, दोस्तों एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, द्वारा वित्त पोषित नहीं है। दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ये भी वित्त पोषित है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ये भी ADB द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2 ये भी एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। लेकिन राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 ये दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। एक तरफ है राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह और दूसरी तरफ है उनका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इनको सुमेलित करने हैं। तो फूल है ना दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प है, उसका क्या नाम है, रोइडा। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा, और रोइडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मित्रों टिक्कुमेला अंडुलेटा। ये आपको ध्यान रखना है, ए का हो जाएगा 3। और राजस्थान का राज्य पशु है दोस्तों चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, और पशुधन श्रेणी के अंतर्गत बात करें तो ऊंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य पशु चिंकारा है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला बनेटी, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का राज्य वृक्ष यानी कि पेड़, तो राज्य वृक्ष आप सभी को ही पता है दोस्तों खेजड़ी है, खेजड़ी। और खेजड़ी का बोटेनिकल नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
प्रोसोपिस सिनेरेरिया, तो सी का 4 हो जाएगा। और राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये जो गोडावन है ना दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका डी का 2 राइट हो जाएगा। तो इस तरह ये कूट है ना दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये दोस्तों बोटेनिकल नाम और साइंटिफिक नाम। ठीक है दोस्तों, कैरोलिस लीनियस की द्विनाम नाम पद्धति के आधार पर ये नाम है और पूरी दुनिया में इन नामों से पहचान होती है किसी भी जीव जंतु की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का पनोरमा कहाँ बनेगा? तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये थे रीट, ध्यान देना दोस्तों, रीट जो L2 हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था ना दोस्तों 2023 में, उसमें राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड ये 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवल आसानी था दोस्तों, बस आप निरंतर तैयारी करते रहें और मन लगाकर पढ़ते रहिए। आपका सहयोग करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।